थोड़ी सी कंडक्टर में थ्योरी और है, वो नेक्स्ट क्लास में आएगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अब हम, क्योंकि थोड़े न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट बोरिंग ना हो क्लास, स्फेरिकल कंडक्टर्स। ठीक है, अब स्फेरिकल कंडक्टर में पहला मुद्दा तो ये समझिए, सॉलिड है और मैंने इसको चार्ज क्यों दिया, या ये ऐसी शेल है और मैंने इसको चार्ज क्यों दिया। दोनों ही केस में ये चार्ज सिर्फ सरफेस पे आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में तो चार्ज आना नहीं है। ये जो हमने इसको चार्ज दिया वो चार्ज पूरी सरफेस पे आ गया। ठीक है, जो भी हम इसको चार्ज दे रहे हैं सरफेस पे आ रहा है, मतलब ये आखिरकार शेल की तरह ही बिहेव करेगा, और शेल की तरह बिहेव करेगा तो इसका पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और कितना, के क्यू बाय आर। इसका भी पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, के क्यू बाय आर, और आर कौन सा, बाहर वाला, R2। मतलब ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, पूरा का पूरा चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे ट्रांसफर हो गया, और के क्यू बाय R2 पोटेंशियल आ गया। तो ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर में अगर सॉलिड भी लिखा है तो हम उसको शेल मानेंगे। शेल का पोटेंशियल ये है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर है, पॉइंट चार्ज की तरह, ये हम जानते हैं। तो हम क्या क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, बाहर ये, पोटेंशियल कांस्टेंट ये। ठीक है, चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दो कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। पहला है ग्राउंडिंग। एक्चुअली 2 पॉइंट हमें समझने हैं, ग्राउंडिंग, और दूसरा है कनेक्टिंग 2 कंडक्टर्स टुगेदर। 2 कंडक्टर्स। तो देखिए, अगर ये कोई कंडक्टर है जिस पे कोई चार्ज Q है, और अगर मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं, तो जनरल परसेप्शन ये है कि होल चार्ज 0 हो जाएगा एंड इट विल बिकम न्यूट्रल। ठीक। दूसरा, अगर हमने किन्हीं भी 2 कंडक्टर को आपस में कनेक्ट किया, पहले स्विच ओपन था फिर हमने कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो जनरल परसेप्शन कुछ ऐसा है कि चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में। लेकिन ये दोनों ही गड़बड़ है, जो हम पॉइंट समझ रहे हैं। पहले केस में क्या था कि ये बिल्कुल सही है, ये है ट्रू इफ कंडक्टर इज आइसोलेटेड, और कोई चार्ज आसपास मौजूद नहीं है, तो वाकई में ये पूरा का पूरा लीक कर जाएगा। लेकिन जरा समझिए कि अगर यहां पे कोई एक चार्ज प्लस मौजूद होता, तो ये प्लस भी कुछ चार्जेस को धक्का दे रहा है, तो कुछ तो अपने आप ही लूज कर जाते, कुछ प्लस होगा, तो ये प्लस के फ्लो होने की टेंडेंसी बढ़ गई। और अगर ये माइनस होता तो ये माइनस के फ्लो की टेंडेंसी बढ़ गई, या ये चार्ज को कुछ हद तक रोक लेगा अपने पास। तो चार्जेस के प्रेजेंस होने की वजह से भी इसके फ्लो पे फर्क पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा चार्ज फ्लो कर जाए। तो रियलिटी ये थी कि ये सब कुछ है ही नहीं कि चार्ज क्यों पूरा फ्लो कर जाएगा। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ग्राउंडिंग मतलब मेकिंग पोटेंशियल 0, बस। मतलब ये जनरल परसेप्शन होता है कि पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा, ये परसेप्शन सही है, लेकिन कब, जब आसपास कोई और चार्ज मौजूद ना हो। लेकिन अगर कोई और चार्ज मौजूद है, जैसे कि समझिएगा ये प्लस है, ग्राउंड ने कहा आ जाओ मेरे पास, यहां बहुत बड़ा नेगेटिव, उसने कहा मत जाना, इस नेगेटिव ने उसको पकड़ के रखा है, तब थोड़ी ना पूरा का पूरा चार्ज लीक कर जाएगा, ये कुछ को रोक सकता है। और अगर प्लस होता तो ये और धक्का दे देगा। इसीलिए हम बेहतर है सही डेफिनेशन समझेंगे, ग्राउंडिंग मतलब मेकिंग पोटेंशियल 0। अब बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक शेल होती, ये शेल, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, चार्ज Q था, तो ये तब तक फ्लो होता रहेगा। तो मान लीजिए हमने माना Q फ्लो कर गया, तो इस पर चार्ज इतना बचा,
लेकिन नाउ इट्स पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना है के क्यू माइनस क्यू बाय आर, और इसको जीरो करो तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल क्यू। दैट मीन्स होल चार्ज विल फ्लो टू द ग्राउंड। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अकेले इसकी वजह से निकालना था। लेकिन जरा इसी क्वेश्चन में आप देखिएगा कि अगर मैंने एक और चार्ज यहां पे 2q रख दिया होता, अब निकालते तो ये 2q तो अब भी, क्योंकि ग्राउंड तो आपने बाहर वाले को किया है, तो 2q तो अब भी है। अब जरा टोटल पोटेंशियल निकालिए, तो टोटल पोटेंशियल में दो टर्म आते, कि एक इसका एक, लेकिन एक और टर्म आ जाता के 2q बाय आर इक्वल टू 0 करते। और अब जरा सोचिए कि q की वैल्यू 3q आ गई, मतलब जो फ्लो किया है वो 3q फ्लो करा है, और ये 3q फ्लो करा है, पहले q था, फ्लो 3q कर गया, तो कितना बचा, -2q। तो नेट चार्ज 0 नहीं हुआ ना, इसीलिए वो रटो मत, सिर्फ क्या समझो, जब भी आप किसी चीज को ग्राउंड कर रहे हो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, उस पर अननोन मान लेंगे और उसका वोल्टेज 0 कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। सिमिलरली दो चीजों को कनेक्ट करने पे चार्ज बराबर बढ़ जाएगा, ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ तब है जब ये आइडेंटिकल होते। आइडेंटिकल होंगे तो चार्जेस बराबर आएगा। इवन ये स्टेटमेंट तक गलत है कि हाई चार्ज से लो चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज नहीं है ये, वोल्टेज निकालना पड़ेगा, V1 और V2। अगर V1 बड़ा है V2 से, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करेगा, और कब तक, तो यहां से Q फ्लो किया तो यहां Q1 माइनस Q, यहां Q2 प्लस Q, और कब तक, जब तक कि वोल्टेज फाइनली बराबर नहीं हो गए। तो हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक अननोन चार्ज मानेंगे, फाइनली वोल्टेज बराबर कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन कुछ कर रहा हूं तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। बस क्या ध्यान रखना है, ग्राउंडिंग करना मतलब मेकिंग पोटेंशियल 0, वॉट एवर बी द आंसर फाइनल, हमें उससे कोई लॉजिकली नहीं निकालना है, हम बस क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज उसका 0 कर देना है। वेन एवर टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड देयर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल, या चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि वोल्टेज बराबर नहीं हो जाते, और ये कब, ये तुरंत के तुरंत हो जाएगा। चलो एग्जांपल देखें, पहले हम ग्राउंडिंग का ही एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस पे Q, इस पे 3Q, रेडियस R, रेडियस 2R, दोनों कंडक्टिंग शेल्स हैं। फाइंड चार्जेस, फाइनल चार्जेस when outer shell is grounded और inner shell is grounded। ठीक है, तो हम इसमें कोई अलग से लॉजिक खास यूज नहीं करने वाले हैं, हम सिंपली क्या यूज कर रहे हैं कि आउटर को अगर आपने ग्राउंड कर रखा है तो अंदर वाले का चार्ज तो बदलेगा नहीं, दैट विल रिमेन Q। बाहर को ग्राउंड कर दिया तो लेट चार्ज Q लीक्स टू द ग्राउंड, तो बचा क्या, ये। अभी भी दोनों सिमेट्रिक हैं तो शेल्स पे यूनिफॉर्म चार्ज आएगा, इसका चार्ज वही रहा, इसका बदल गया। ठीक है, पहले पार्ट में। लेकिन अब ये बात तय है कि ये तब तक होता रहेगा जब तक कि B का पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता, और B का मतलब इस पूरी शेल का, और B का पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, इस Q की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/2R, इस पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल में सबका रोल आता है, अंदर का भी बाहर का सबका, तो इसका और इसका भी आएगा, और इसकी वजह से कितना आएगा, K3Q - Q/2R, और आंसर 0। तो यहां से 4Q - Q = 0, Q = 4Q, और अगर Q 4Q हो गया तो फाइनली इस पे तो चार्ज Q बचा, लेकिन इसका 3Q था, 4Q फ्लो कर गया, तो इस पे कितना बचा, -Q। ये आंसर है।
ठीक है। हाँ, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई ऐसी, और शायद ये समझ गए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर तो जीरो था ही। क्यों? क्यू और माइनस क्यू कट गए। ये कोइंसिडेंस नहीं, अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कैसे सोच सकते थे? इन्फिनिटी पे वोल्टेज जीरो है, इसको ग्राउंड किया तो भी वोल्टेज जीरो, इसको ग्राउंड किया वोल्टेज जीरो, इन्फिनिटी पे वोल्टेज जीरो, दोनों का वोल्टेज जीरो है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो ही नहीं सकती। होती तो वोल्टेज आ जाता। मतलब इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड मिसिंग है, और सही बात है, तभी तो क्यू और माइनस क्यू कट गए यहां के कैलकुलेशन के। लेकिन वो लॉजिकली हमेशा आसान नहीं होगा इसे निकालना। सही तरीका तो यही है, प्रॉपर करिए फिर क्रॉस चेक करिए। दूसरे में अगर मैंने इसको ग्राउंड किया तो इस स्टेट से मैं इस स्टेट पे आया तो इट विल रिमेन 3Q। यहां पे Q माइनस Q, कोई Q फ्लो कर गया। अब मुझे वोल्टेज जीरो करना है इस पॉइंट का। इस पॉइंट का वोल्टेज पोटेंशियल इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा। इसकी वजह से आएगा K Q माइनस Q बाय R, लेकिन बाहर वाले की वजह से K 3Q बाय खुद की रेडियस उसकी 2R इक्वल टू 0। ये 2 इधर भेजो, 2Q माइनस 2Q प्लस 3Q इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 5Q बाय 2, मतलब 5Q बाय 2 चार्ज लीक कर गया। तो सेकंड का आंसर आया बाहर तो 3Q रहा, इस पे Q की जगह 5Q बाय 2 कर गया, तो कितना? सही किया मैंने। 2Q माइनस 2Q 3Q, Q की वैल्यू 5Q बाय 2 माइनस Q बाय 2, इसकी रेडियस कितनी है? 2R, तो माइनस 3Q बाय 2 है। सॉरी, हाँ अब ठीक है, इसकी रेडियस R। अब जरा देखिए, इन्फिनिटी पे वोल्टेज जीरो था, इस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। अंदर लाइंस ऐसी है, बाहर लाइंस ऐसी है। फील करो, ये फील्ड लाइन बनती तो जीरो से यहां आने पे पोटेंशियल बढ़ गया, यहां आने पे घट गया। देखिए अगेंस्ट द लाइंस मूव किए, अलोंग द लाइंस घट गया, तो वापस से हम जीरो पोटेंशियल पे पहुंच गए। लेकिन लॉजिकली ये जीरो सोचना उतना आसान नहीं था आपको, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि शायद कट जाएगा, कि यहां गए और यहां गए, लेकिन एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, वो हमें न्यूमेरिकली निकाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए, उससे जस्टिफाई हो जाएगा कि आपने सही सॉल्व किया है। फिलहाल अप्रोच मेरी बड़ी सिंपल थी, जिसको मैंने ग्राउंड किया उस पे से चार्ज क्यू फ्लो कर लिया, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, सबकी वजह से, अंदर बाहर जितने हैं सबकी वजह से। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन दे रहा हूं, करिए। चलो ये 2 क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन में 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, R 2R 3R। इस पे Q, इस पे 3Q, इस पे माइनस Q, ऑल आर कंडक्टर, सभी कंडक्टिंग शेल्स हैं। ठीक है, अब चार्जेस निकालना है। अगर बाहर वाली शेल को ग्राउंड करते तो क्या होता, मिडिल को करते तो क्या होता, इनर को, और इंडिविजुअली है। 3 अलग अलग क्वेश्चन है, सेम इनिशियल स्टेट है। एक बार अकेले इसको ग्राउंड किया, एक बार अकेले इसको ग्राउंड किया, एक बार अकेले इसको ग्राउंड किया। ठीक है, और इसी में चलो एक और लिख देता हूं, इनर एंड outer shell are grounded together। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है। जब आउटर शेल को ग्राउंड किया तो सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, ये इसको ग्राउंड किया एक ही वेरिएबल, इसको ग्राउंड किया एक ही वेरिएबल। लास्ट क्वेश्चन में 2 को ग्राउंड कर दिया तो 2 वेरिएबल आ जाएंगे, Q1 Q2, और 2 इक्वेशन भी है। ये चार्ज Q है, दूसरे में न्यूट्रल शेल है हमारा, कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टर है, रेडियस R का, काफी दूर है चार्ज Q उसके, मतलब आप रफली इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मान सकते हैं, क्योंकि ये इतने दूर है कि आप ये मान सकते हैं इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ खास असर नहीं आया होगा। यू कैन एज्यूम इट यूनिफॉर्म। अब क्या हुआ, नाउ स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज करते, ठीक है, स्विच क्लोज करते तो इससे चार्ज फ्लो करता और इसका पोटेंशियल बदलता, पोटेंशियल जीरो करना पड़ता, फिर चार्ज ऑन शेल। और तीसरा है, अगर ये इस तरफ आ गया वेलोसिटी v से, तो यहां से करंट फ्लो करेगा, वो कितना होगा, एज अ फंक्शन ऑफ x के फंक्शन में निकालना है।
ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा सॉल्यूशन। चलो, पहले क्वेश्चन में आउटर मोस्ट को ग्राउंड किया, तो इस पे Q रहा, इस पे 3Q रहा, इस पे -Q, मैंने माना Q भाग गया। अब मुझे इसका पोटेंशियल जीरो करना है, तो इसका पोटेंशियल इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, तो KQ/3R, K3Q/3R, और खुद की वजह से K-Q/3R इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू आ गई 3Q, ये आ गया, और 3Q आ गया, तो इस पे आ गया टोटल चार्ज -4Q, पहले का आंसर। ठीक, दूसरे में अगर हमने मिडिल को ग्राउंड किया होता, ठीक है, तो पहले का आंसर आया चार्ज फ्लोन, इस पे आया -4Q, इसका 3Q, इसका Q, ज्यों के त्यों। अब दूसरे में अगर मिडिल को कनेक्ट किया तो यहां से Q फ्लो करता, तो ये 3Q -Q, यहां से Q, ये कुछ फिगर ऐसा हो जाता। अब मुझे मिडिल शेल का पोटेंशियल जीरो करना है, तो इसका शेल का पोटेंशियल तीनों की वजह से, इसकी वजह से KQ/2R, खुद की वजह से 2R, और सबसे लास्ट इसकी वजह से 3R, 0, ठीक है। तो Q/2 प्लस 3Q - Q/2 माइनस Q/3 इक्वल टू 0, Q/2 3Q/2, 2Q - Q/3 इक्वल टू Q/2, 6 - 1 5 10Q/3, तो दूसरे का आंसर आया, इसका Q रहेगा 3Q से 10Q/3 भाग गया, -Q/3, ये -Q, -Q था ना, -Q, तो -2Q/3, ठीक है, 2Q/3 इसकी वजह से, खुद की वजह से Q/6, इसकी वजह से Q/3। मतलब मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो KQ/2R, इसका खुद की वजह से -KQ/3R, और इसकी वजह से K - Q/3R, तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। चलो, अब सबसे नीचे वाली शेल को ग्राउंड करते हैं। इसको ग्राउंड करते तो इस पे आता Q - Q, इस पे आता 3Q, इस पे आता -Q, और इसका आंसर हम 0 कर देते। तो KQ - Q/R, इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल तो सबकी वजह से आता है, इसकी वजह से इस पे बाकी सब मोमाया कट गया, Q - Q, तो ये Q की वैल्यू, Q और 3Q/2, या इन दोनों को कंबाइन करो, 2Q/3, 3Q/2, 13Q/6, 13Q/6, मतलब ये आया -Q, ये आया 3Q, और ये बना 13Q/6, भाग गया Q में से 13/6, तो कितना बचा 7/6, ये आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ, लेकिन क्वेश्चन में दो चीजें हमने एक साथ कर दी थी, हमने इसको भी ग्राउंड कर दिया, बीच का जो कहता हूं, इसको भी ग्राउंड कर दिया, तो दो ग्राउंड किए, तो दो अननोन एक साथ, Q1 Q2, बीच वाले पे चार्ज बचा 3Q, तो इससे Q1 गया, तो इसका आ गया Q - Q1, इसका आ गया -Q - Q। अब दो इक्वेशन हमारे पास हैं, A का भी वोल्टेज 0, C का भी वोल्टेज 0। A का वोल्टेज कितना है, खुद की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, Q - Q1/R, इसकी वजह से 3Q/2R, सबसे लास्ट -Q - Q2/3R इक्वल टू
0। एक C पे निकालते तो C पे इक्वेशन आती KQ माइनस Q1 इस पे बाय 3R, इसका 3Q बाय 3R, और लास्ट में माइनस Q माइनस Q2 बाय 3R इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करें। Q माइनस Q1 3Q बाय 2 माइनस Q2 बाय 3 इक्वल टू 0। Q माइनस Q1 बाय 3 प्लस Q माइनस Q2 बाय 3 इक्वल टू 0। चाहे तो इसको 3Q बाय 3 लिख सकते हैं, तो 3Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 3Q, एक इक्वेशन। Q बाय 4 और 3Q बाय 4, ये आंसर आ रहे हैं। मतलब Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q बाय 4। क्रॉस चेक कर लेता हूँ फाइनल आंसर मेरे। थ्री Q बाय 4 आया माइनस का, ये 3Q आया। 3Q बीच का तो जो का तो रहेगा, आउटर मोस्ट का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3Q बाय 4, 3Q 9Q बाय 4। अब देखते हैं वोल्टेज दोनों का 0 आना चाहिए। माइनस 3 बाय 4 बाय 1, 3 बाय 1, इसका वोल्टेज 0 करते तो इसका तो 0 आएगा ही। 9 और 3 12, 3, इसका 0 आना चाहिए, तो इसका 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 4, 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 4, 0। ये फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर माइनस 3Q बाय 4, माइनस 9Q बाय 4 और 3Q। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे Q1 Q2 मिल जाएंगे। तो सॉल्व करने पे Q1 कितना आया, 7Q बाय 4। ठीक है, और Q2 कितना आया, Q2 आया 5Q बाय 4। यह चलो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ही मैं ग्राउंड करूंगा एक चार्ज फ्लो करेगा। इस पे Q1 फ्लो करेगा, तो इस पे Q1 फ्लो करेगा, तो इस पे माइनस Q1, क्योंकि इनिशियली तो 0 था। डिस्टेंस कितना है x, ये Q। अब हमें इसका पोटेंशियल 0 करना है, तो पोटेंशियल 0 करते तो पोटेंशियल ड्यू टू शेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। शेल का पोटेंशियल K माइनस Q1 बाय R, खुद की वजह से पोटेंशियल निकाला ये। इसकी वजह से पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा वही पूरे पे होगा, क्योंकि डिस्टेंस काफी लार्ज है ये। तो यहां से Q1 की वैल्यू QR बाय X, तो पहले का आंसर QR बाय X, दूसरे का आंसर माइनस QR बाय X, तीसरे का आंसर। अब अगर करंट निकालना है तो करंट क्या है, Q1 का रेट ऑफ चेंज। Q1 किस रेट से फ्लो कर रहा है उसी का रेट ऑफ चेंज तो करंट है, तो dQ1 बाय dt। इसको डिफरेंशिएट करो, QR 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बाय dt, और dx बाय dt की वैल्यू माइनस v है, माइनस v, वेलोसिटी इधर दी है, तो dx बाय dt माइनस v छापा, QR बाय एक्स स्क्वायर v, ये करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में एक छोटा सा डिस्कशन बाकी है कि दरअसल मुझे ये देने की जरूरत थी ही नहीं, ये तो बस मैंने इसलिए बता दिया, मुझे लग रहा था आप लोग सोच नहीं पाएंगे। समझाता हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कैलकुलेशन पूरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ये डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, मान लीजिए इस पे नॉन यूनिफॉर्म भी आया होता चार्ज, तो ये तो तय है, चूंकि ये कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है पूरे में। इसका मतलब जो पोटेंशियल समझेगा ए का है वही पोटेंशियल बी का है, ये फील करो। क्यों, ए क्या है, इसका सेंटर, जो ए का पोटेंशियल है वही बी का है, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पूरे में पोटेंशियल सेम है। हमें बी का निकालना था, तो बी का ना निकाल के मैं ए का निकाल दूं,
क्योंकि अगर ये जीरो है तो ये भी तो जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं कंडक्टर के, तो हमें इसका वोल्टेज जीरो करना है। और ए का पोटेंशियल निकालने के लिए अच्छे समझिएगा, ए का पोटेंशियल निकालते तो भी ए हम जीरो करते, फिर कह रहा हूं मैं, हमें इसका जीरो करना था, हमने इसका जीरो कर दिया क्योंकि दोनों का बराबर है। ए का निकालते तो इसकी वजह से ए में तो कंफ्यूजन नहीं है, पूरी शेल में डिस्टेंस वेरिएबल था, सेंटर का तो डिस्टेंस यूनिक है। अब दूसरा मुद्दा यह है कि इस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन शायद नॉन यूनिफॉर्म आएगा क्योंकि ये चार्ज मौजूद है, कुछ ऐसा। लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आता सभी का डिस्टेंस सेंटर से तो आर है, सभी का डिस्टेंस सेंटर से आर है, तो इसका पोटेंशियल सेंटर पे K इंटू टोटल चार्ज Q नेट बाय R। इस शेल की वजह से सेंटर पे तो आंसर हम K Q नेट बाय R अब भी लिख सकते हैं, भले ही नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि सबका डिस्टेंस R है, इक्वल टू 0। Q नेट ही हमारा, इससे निकाला तो Q नेट कितना आया हमारा, माइनस Q एक्स बाय Q R बाय एक्स। और सही बात है, यही Q नेट है, चार्ज ऑन शेल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें निकालना था सरफेस पे, हमने निकाला सेंटर पे, और ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जो इसका आंसर आएगा वही सेंटर का आएगा, और सेंटर से सबका डिस्टेंस बराबर है, इसीलिए ये क्वेश्चन इतना आसानी से बन पाया हमसे। ठीक है, चलो तो हम डिस्कशन देख चुके हैं कि ग्राउंडिंग का मीनिंग क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिंग टू शेल्स टुगेदर। अगर हम दोनों शेल्स को एक साथ कनेक्ट कर देते तो क्या होता, तो देखिएगा, पहले ये समझते हैं, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये रेडियस R है, ये रेडियस स्मॉल r है। अब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जरा समझिए, इसका पोटेंशियल है K Q बाय R, इसका पोटेंशियल है K Q बाय R। अब बड़ा आसान है, अगर पोटेंशियल ऑलरेडी बराबर है तो नो चार्ज फ्लोस, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब Q1 बाय R और Q2 बाय R आपस में बराबर हैं तो फ्लो नहीं करेगा, मतलब 2R पे 2Q और R पे Q, अगर ये हम कनेक्ट कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी इनके पोटेंशियल बराबर है। लेकिन अगर A का पोटेंशियल ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ए मैं इसको मान रहा हूं, बी इसको मान रहा हूं, हाई से लो चार्ज फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर VA लेस देन VB हुआ तो ये उल्टा आएगा, राइट टू लेफ्ट। तो फ्लो कर रहा है किस तरफ से किस तरफ, ये अगर पता करना होता तो बिल्कुल आसान। ये चार्ज Q रेडियस 3R, चार्ज Q बाय 2 रेडियस 2R, कहां से फ्लो करेगा, तो हम इसका पोटेंशियल देखते तो इसका पोटेंशियल आता KQ बाय 3R, इसका पोटेंशियल आता KQ बाय 4R। हायर पोटेंशियल इसका है तो हाई टू लो फ्लो करेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये रेडियस R हो जाती तो इसका आता KQ बाय 2R, हाई पोटेंशियल इसके पास है, लो इसका है, हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ नहीं, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, और कब तक, जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो एक अननोन Q मान लेंगे और आंसर सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल देखिएगा, मैं एग्जांपल वही वाला ले लेता हूं, Q बाय 2R, Q 3R। Now shells are connected. Find charge flown, final charges, final common potential. ये आ गया, ये तीन चीजें हमें करनी थी। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि यहां से यहां फ्लो करेगा, राइट टू लेफ्ट। मान लो आपको नहीं पता होता तो हम उल्टा मान लेते, मैंने मान लिया Q इधर फ्लो कर रहा है,
तो इसका हो गया Q माइनस क्यू, इसका हो गया Q/2 प्लस क्यू, R 3R। अब इनकी पोटेंशियल आपस में बराबर है, तो इसका सेंटर पे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ E इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। हाँ, इस क्वेश्चन में हम ये मानते हैं कि ये लार्ज डिस्टेंस पे है, लार्ज सेपरेशन है, मतलब जब हम पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से इस पे नहीं है और इसकी वजह से इस पे नहीं है। ये क्वेश्चन में लिखा होगा। जितने ऐसे क्वेश्चन हैं इन सभी में हम ये मानते हैं कि ये काफी दूर है और हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे ए का, तो अकेले इसका रोल आएगा के Q माइनस क्यू बाय 3R, और B का के Q/2 प्लस क्यू बाय R, और दोनों के पोटेंशियल हमने बराबर कर दिए। K से K कट गया, R से R कट गया, Q माइनस क्यू बाय 3 Q/2 प्लस क्यू। ठीक है, सही। Q माइनस क्यू इज इक्वल टू 3Q/2 प्लस 3Q, 4Q 3Q/2, 4Q इज इक्वल टू माइनस Q/2, Q इज इक्वल टू माइनस Q/8। जैसा उम्मीद थी आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई था, मतलब आंसर उस तरफ से इस तरफ फ्लो कर रहा है, राइट टू लेफ्ट। फाइनल चार्जेस, फाइनल चार्जेस, तो Q/8 अगर फ्लो करेगा यहां से यहां तो कितना हो जाएगा इसका 9Q/8, और इसका Q/2 में से Q/8 घटा तो 3Q/8। अब देखिए ऑलरेडी पोटेंशियल बराबर है, सोचो दिस बाय आर बराबर निकले, ये है फाइनल कॉमन पोटेंशियल। मतलब मुझे इसका खुद का या तो पोटेंशियल इससे निकाल लूं या इससे निकाल लूं, एक ही बात है, तो K इससे निकाल लो 3Q/8 बाय R, दिस इज फाइनल कॉमन पोटेंशियल। तो पहला डिस्कशन हमारा ये था, दो शेल्स एक दूसरे से दूर रखी हुई हैं, आपस में कनेक्ट किया, तो क्या वोल्टेज, मतलब कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक वोल्टेज बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। नेगेटिव की बात करें तो लो टू हाई होगा। चलो अब सेकंड डिस्कशन। अब हम क्या कर रहे हैं कि जहां वोल्टेज में सबका रोल आएगा, एग्जाम्पल 2, ठीक है, बड़ा ही सा ले लेते हैं, Q Q 2Q, R 2R 3R। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने इसको बाहर वाले से कनेक्ट कर दिया, चार्ज फ्लोन इफ इनर इज कनेक्टेड टू आउटर मोस्ट, तो कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जहां से चार्ज फ्लो किया, तीन शेल्स हैं, बीच वाली शेल का चार्ज ज्यों का त्यों रहेगा, इससे फ्लो करके गया, तो अगर मैं मान लूं Q फ्लो कर गया तो इसका चार्ज Q से Q माइनस Q, और इसका 2Q से 2Q प्लस Q, इस कंडक्टर से इस कंडक्टर तक Q फ्लो कर गया, हमने मान लिया, तो इसका Q माइनस Q, इसका 2Q प्लस Q, बीच वाले का Q। अब मुझे A और C का वोल्टेज बराबर करना है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, A के वोल्टेज कैलकुलेशन में अब इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, अब लार्ज डिस्टेंस का रोल नहीं है, अब तो सभी का आने वाला है। तो VA, A पे जब हम निकालते तो कितना बनता है इसका KQ माइनस Q बाय R, इसकी वजह से भी A पे आएगा, तो चूंकि पॉइंट अंदर है तो खुद की रेडियस 2R, इसके भी पॉइंट अंदर है 2Q प्लस Q बाय 3R। VC, C का पोटेंशियल, तो इसके लिए भी 3R, इसके लिए भी 3R, इसके लिए तो 3R है ही, और अब A और C का आपस में बराबर कर दो, तो VA इक्वल टू VC, जब हम सॉल्व करते इन दोनों को बराबर करते तो ये टर्म कट जाता, देखें बराबर करते ये बनता तो Q माइनस Q, R नहीं लिखा,
क्यू बाय 2 इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बाय 3 प्लस क्यू बाय 3। तो ये बना 2q बाय 3 माइनस क्यू बाय 3, 3q बाय 2 माइनस q। ये इधर आया वो इधर आया, तो 2q बाय 3, 3q बाय 2, 2q बाय 3, 9 माइनस 4, 5 बाय 6, तो q इज इक्वल टू 5q बाय 4। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे, q की वैल्यू 5q बाय 4, ये आ गया माइनस q बाय 4, ये बना q, और सबसे बाहर कितना बना 2q प्लस 5q बाय 4। ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों चार्जेस हमारे पास आ चुके हैं और ये हमारे फाइनल चार्जेस हैं, और अब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। तरीका बिल्कुल सिंपल सा, जिनको कनेक्ट किया वहां से Q अननोन माना, ठीक है, और इसका वोल्टेज निकाला और वोल्टेज तीनों की वजह से आएगा, इसका वोल्टेज भी तीनों की वजह से बराबर किया, इक्वेशन सॉल्व कर दी, Q की वैल्यू आ गई और फाइनल चार्जेस आ गया। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। चलो 3 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन। पहले में कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं Q1 R1 Q2 R2। पहला है ए और बी को आपस में वायर से कनेक्ट करते तो क्या चार्जेस होते, और बी को ग्राउंड करते तो क्या आंसर आता। कोशिश करिएगा दोनों रिजल्ट को लॉजिकली जस्टिफाई करने की, ठीक है, कि लॉजिकली आंसर ऐसे ही आना चाहिए था। चलो क्वेश्चन 2 में 3 शेल्स हैं, रेडियस R2R 3R, लिखा नहीं मैंने, R2R 3R, चार्ज QA, चार्ज QB और C पे चार्ज 3Q है। पहला ए और बी आपस में कनेक्ट किए तो आंसर क्या आएगा। दूसरा ए और सी कनेक्ट कर दिए और साइमल्टेनियसली बी को ग्राउंड भी कर दिया, तो Q1 Q2 अननोन लेने पड़ेंगे। तो फाइनल आंसर्स क्या आएंगे, इनको लॉजिकली जस्टिफाई नहीं करना है, बस आंसर निकालना है। क्वेश्चन 3 में एक शेल है चार्ज Q और रेडियस R की, एक और दूसरी शेल है। एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं इस लैंग्वेज को चेंज कर देता हूं। ये ए है, दूसरी शेल हमारी बी है, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज Q है और इसकी रेडियस 3R, इसकी रेडियस R। ये शेल हमारी बी है। एक शेल हमारी सी है और इसकी रेडियस कितनी है 3R, इसकी रेडियस कितनी थी बीच वाले की, शायद 2R, ऐसा था। सी की रेडियस है 3R। तो क्वेश्चन मैंने रीडिफाइन कर दिए, इतनी सारी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, और इस पे चार्ज है -Q। तो क्वेश्चन में स्टेप 1 A एंड B आर कनेक्टेड, स्टेप 2 B एंड C आर कनेक्टेड। ठीक है, बस इतना ही रहने दो। फाइंड फाइनल चार्जेस, फाइनल चार्जेस ऑन ए बी सी। पिछले में दिस दैट लिखा था, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो QR ए माना, Q2R बी माना, -Q3R सी माना। ये 3 नाम है शेल्स के। पहले इन दो को कनेक्ट किया, फिर हमने इनको डिस्कनेक्ट कर दिया, और कनेक्टेड फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, अंडरस्टूड है। ए और बी कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट कर दिया, दोनों अलग अलग हो गया। फिर बी और सी कनेक्ट किया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, अब तीनों अलग अलग हैं। फाइनल आंसर बताने, ठीक है, मतलब तीनों को एक साथ आपस में कनेक्ट नहीं किया। तो पहला आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि S1 क्लोज्ड, S2 क्लोज्ड, S1 क्लोज्ड देन ओपन्ड, फिर S2 क्लोज्ड देन ओपन्ड। तो अब फाइनल चार्जेस निकालने हैं, सॉल्व करिए। चलो पहले क्वेश्चन में अगर मैंने इनको आपस में कनेक्ट किया तो मान लिया Q फ्लो करा, तो पहले हम ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हैं। Q1 Q2
यहां से फ्लो किया प्लस क्यू प्लस क्यू। तो फाइनली ए और बी का पोटेंशियल बराबर करना। तो वी ए इक्वल टू वी बी, ए का पोटेंशियल खुद की वजह से, ए का पोटेंशियल इसकी वजह से, बी का पोटेंशियल ए की वजह से, बी का पोटेंशियल इसकी वजह से। ठीक है, तो ये टर्म तो कट ही गया। बाकी बचा Q1 प्लस क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस क्यू बाय 2। मतलब सिंपल सी बात है, ये टर्म जीरो है, तो Q1 प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, मतलब Q इक्वल टू माइनस Q1। मतलब माइनस Q1 फ्लो किया, और माइनस Q1 मतलब इसके पास आ गया ये, इसके पास आ गया ये। दैट मीन्स आंसर आ गया इस पे जीरो और इस पे Q1 प्लस Q2। मीन्स होल चार्ज ऑफ इनर शेल इज ट्रांसफर्ड टू आउटर। पूरा का पूरा चार्ज अंदर से बाहर चला गया, R1 R2 पे डिपेंड ही नहीं किया। और ये लॉजिकली जस्टिफाइड है। मैथमेटिकली तो हमने निकाला, लॉजिकली कैसे जस्टिफाइड है? ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। फील करिए, अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज इसका है वही वोल्टेज इसका, और वोल्टेज सेम है तो गारंटीड यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वोल्टेज घट जाता, ऐसा होता तो बढ़ जाता। और वोल्टेज सेम है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस हिस्से में, मतलब इस पे चार्ज जीरो होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। गॉसियन सरफेस से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज इनक्लोज्ड जीरो होगा, तो पूरा का पूरा चार्ज बाहर चला गया। तो बाहर कितना आया? Q1 प्लस Q2। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पता चला कि एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर है, और अगर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो होल ऑफ द चार्ज फ्रॉम इनर विल बी ट्रांसफर्ड टू आउटर वन। ठीक, चलो पहला डिस्कशन। दूसरा डिस्कशन ये था कि अगर मैंने बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया तो इसका तो Q1 ही रहेगा, इसका Q2 माइनस Q। अब मुझे इसका वोल्टेज जीरो करना है, तो K Q1 बाय R2 इसकी रेडियस, K Q2 माइनस Q बाय R2 इक्वल टू जीरो। R2 कट गया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये आया, मतलब फाइनल आंसर आया Q1 प्लस Q2। तो फाइनल आंसर हमारा आया, इस पे Q1 है, Q1 प्लस Q2 भाग गया, इस पे माइनस Q1 है, और Q1 प्लस Q2 भाग चुका है। मतलब फाइनली आंसर्स पे अगर देखिएगा तो इस पे Q1, इस पे माइनस Q1, नेट चार्ज जीरो है। अब ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसका वोल्टेज जीरो, इन्फिनिटी का वोल्टेज जीरो, तो इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, तो गॉसियन सरफेस ऐसी बनाओ। तो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसके अंदर चार्ज भी नहीं होगा, तो Q1 और माइनस Q1 कट गए होंगे। तो इस पे Q1 है तो इस पे माइनस Q1 है। तो ये हम लॉजिकली भी जस्टिफाई कर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट ए और बी आपस में कनेक्ट किया। अगर ये आपस में कनेक्टेड है तो इसका और इसका वोल्टेज बराबर है, और अगर इन दोनों का वोल्टेज बराबर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गारंटीड जीरो है। हाँ, ये कभी इसमें मत कर देना कि अगर हमने फर्स्ट और थर्ड को आपस में कनेक्ट किया तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर है तो आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। नहीं, आधे में ऐसी और आधे में ऐसी हो सकती थी, तो आधे में बढ़ता आधे में घट जाता, कट जाता। लेकिन यहां ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता कि आधे में बढ़े आधे में घटे, क्योंकि बीच में कोई चार्ज नहीं है। ये डिस्कंटिन्यूटी नहीं आ सकती इलेक्ट्रिक फील्ड में, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा या ऐसा होगा, और दोनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां कहना सही है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां कहना सही नहीं है। फिलहाल ये था, तो बहुत ही आसान हो गया, चूंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब यहां कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसका पूरा का पूरा चार्ज बाहर आ गया। तो इस पे चार्ज आ गया 2Q, बाहर वाले का तो अनचार्ज है 2Q, जितना है अनचेंज है इसका जीरो, मतलब इसका पूरा का पूरा चार्ज यहां पहुंच गया। पहले का आंसर। लेकिन दूसरे में मेहनत थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया एक स्टेप और इसको ग्राउंड किया दूसरा स्टेप। तो ग्राउंड किया तो इससे Q1 गया, कनेक्ट किया आ गया Q2।
तो बीच वाली शेल पे Q था, Q1 भाग गया, तो बीच वाली शेल पे कितना आया, Q माइनस Q1। इनर मोस्ट पे Q था, Q2 भाग गया, आउटर मोस्ट पे 2Q था, Q2 अंदर आया। अब हमें दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन ये ग्राउंड कर रखा है उसकी, लेकिन इसका ग्राउंड कर रखा है, इस पे पोटेंशियल आएगा तीनों की वजह से, तो K इस पे पोटेंशियल इसकी वजह से बाय 2R, खुद की वजह से 2R, इसकी वजह से 3R। ठीक, तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, Q माइनस Q2 बाय 2, Q माइनस Q1 बाय 2, 2Q प्लस Q2 बाय 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि दूसरी इक्वेशन है कि इसका और इसका वोल्टेज आपस में बराबर है। इसका वोल्टेज 3 टर्म आते, Q माइनस Q2 बाय R खुद की वजह से, इसकी वजह से Q माइनस Q1 बाय 2R, इसकी वजह से 3R इक्वल टू, दूसरा किस पर निकालना है, इसका वोल्टेज। इसके लिए तीनों में 3R यूज होगा। कट गया इक्वेशन, Q माइनस Q2, Q माइनस Q1 बाय 2 इज इक्वल टू Q माइनस Q2 बाय 3, ये आया दो गंदी सी इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्कशन समझ में आ गया था। थोड़ा कंडक्टर में खासकर फर्स्ट पार्ट जो थ्योरी वाला था वो थोड़ा ट्रिकी था, उनको आराम से खुद से प्रूव करिएगा। 4-5 जो मैंने प्रॉपर्टी बताई इनमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक क्वेश्चन शायद रह गया है, इनमें तो सीधे सीधे करना है कि आपस में कनेक्ट किया तो वोल्टेज बराबर कर दो, ग्राउंड किया तो वोल्टेज 0 कर दो, और उतने अननोन मानते रहो जो जो कंडीशन दे रखी होगी। तो जैसे पहले क्वेश्चन में इसका Q था, इसका R था, इसको कनेक्ट किया हमने Q और 2R से, ठीक है। तो चार्जेस फ्लो करेंगे, तो फाइनली चार्जेस कुछ फ्लो करेंगे, कुछ Q अननोन मानोगे, तो यहाँ Q माइनस Q, यहाँ Q प्लस Q आएगा, तो यहाँ पे 2Q बाय 3 बचेगा, सॉल्व करने पे 4Q बाय 3, यहाँ से Q फ्लो कर जाएगा, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर। तो A आया, B आया। अब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया तो जो चार्ज है वही बना रहेगा। तो A पे आ गया 2Q बाय 3, B पे आ गया 4Q बाय 3। ये मैंने ऐसे किया, Q भेजा इस पॉइंट पे पोटेंशियल KQ माइनस Q बाय R, इसका खुद का, उस पे अकेले खुद का KQ प्लस Q बाय 2R, सॉल्व कर दिया, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, हालांकि मैंने डायरेक्ट कैसे किया है वो देख लो। फाइनली ये तय है दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा। इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस 2R है, इस पे चार्ज मान लो Q1, इस पे चार्ज मान लो Q2, अननोन मैंने Q नहीं माना, ये माने। तो Q1 बाय R इसका पोटेंशियल, Q2 बाय 2R इसका पोटेंशियल, तो Q1 बाय Q2 की वैल्यू 1:2 है, और हमें पता है टोटल चार्ज का सम कंजर्व्ड है, क्योंकि Q1 प्लस Q2 का समेशन टोटल Q प्लस Q ये है। तो 2Q को 1:2 में बांट दो, तो मैंने सीधे ऐसे कर दिया था कि 2Q को 1:2 में बांटा, तो इस पर 2Q बाय 3, इस पर 4Q बाय 3, 2R A B। लेकिन अब हमने B को कनेक्ट किया किसी और से, B को कनेक्ट किया हमने C से, जिसका चार्ज था -Q, रेडियस थी 3R, ठीक है। तो अब देखें, तो अब हम इनको कनेक्ट करते तो कुछ चार्ज फ्लो करता, लेट इट बी Q। तो हम चाहें तो ऐसे कर सकते थे 4Q बाय 3 -Q इस पे, और इस पे आ जाता -Q प्लस Q, इसका रेडियस 3R, रेडियस 2R, वोल्टेज आपस में बराबर है। तो 4Q बाय 3
माइनस क्यू बाय 2r इज इक्वल टू k माइनस क्यू प्लस क्यू बाय 3r। या तो ऐसे करते और q की वैल्यू निकाल लेते, या दूसरा तरीका ये होता कि अब हम फिर से क्या करते कि a का तो निकल चुका है, b और c हमें चाहिए, a अलग कर दो, a का काम खत्म हो गया है, a पे चार्ज आया 2q/3, रेडियस थी इसकी। अब b पे चार्ज आया 4q/3, रेडियस थी 2r। इसको कनेक्ट किया हमने c से जिस पे माइनस क्यू, रेडियस 3r। तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना है ये। फाइनली जब हमने कनेक्ट किया तो ये 3r, ये 2r, वोल्टेज दोनों का फाइनली बराबर होगा। इस पे चार्ज q1, इस पे q2, तो q1/2r इज इक्वल टू q2/3r, वोल्टेज बराबर कर दिया। तो q1/q2 इज इक्वल टू 2/3। लेकिन q1 प्लस q2 का समेशन कितना है, q/3। q1 प्लस q2 4q/3 और माइनस q, ये था। तो q/3 को 2:3 में बांट दो, तो q/3 को 2:3 में बांटो, तो q/3 को 2:3, 2q/9, 3q/2:3, 2q/9, 15। q/3 को 2:3 में 5 हिस्से किए, 3 इसको, 2 इसको दिए, तो 2q/15, 3 इसको दिए, ठीक है। तो 3q/15, q/3 के 2/5, 3/5, ठीक है, q/5 सही, ये आंसर है। और क्रॉस चेक कर लो, q/15, q/15 बिल्कुल सही है। तो ये फाइनल आंसर है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आए वो आंसर है A, B, C। C पे आया 3q/15, इस पे आया 2q/15 और इस पे आया A पे 2q/3। दीज आर फाइनल चार्जेस। तो रेशो से करना है वैसे करिए या सॉल्व करिए पूरा क्यू भेज के, एक ही बात है, ठीक है। तो दिक्कत आए तो फिर से देखिए, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा ही ट्रिकी है, और जो क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करिए।